हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एक और वीडियो आ चुकी है क्लास 12th फिजिक्स वालों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की होने वाली है, जो कि है हमारा खगोलीय दूरदर्शी। जी हाँ, इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मस्त नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा। और जो कि हमारी वीडियो देखें अगर हम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। तो इसको समझना है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखिए खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है। तो यह है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ये कैसा होता है? एक प्रकाशीय यंत्र होता है, प्रकाशिक यंत्र होता है, जिसके द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। कैसा बनाता है? बड़ा दर्शन कोण। ये दूरदर्शी होता है। आप देखो, आपके पास दूरबीन होगी, है ना। ये दूरबीन होती है जिससे हम दूर का देख पाएँ। तो खगोलीय, ये तो इतनी दूर देख सकती है चंद्रमा को, है ना, जो टेलीस्कोप होते हैं। तो उसको उसके बाद उसका चित्र कैसे बनता है ना, प्रतिबिंब कैसे बनाती है वो, उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई देती है। बस ये समझना है हमें आज। ठीक है, अभी प्रतिबिंब के बनने को समझाऊंगा। पहले रचना बता देता हूँ। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में समझाया था। लास्ट वाले में अगर आपने संयुक्त वाला नहीं देखा है तो संयुक्त वाला भी देख लेना। ये मैंने आपको डायग्राम समझाया था। ये ऐसी होती है इसकी नली भी। ठीक है, बस हम थोड़ा सा चेंज होता है, बस लेंस आगे पीछे हो जाते हैं। जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। तो इसके आगे तो बड़ी फोकस दूरी का लेंस होता है, मतलब बड़ा उत्तल लेंस होता है, और पीछे की तरफ बोले तो छोटी नली में छोटा उत्तल लेंस लग रहा होता है। आगे बड़ा और पीछे छोटा। आप सोचो दूरबीन है, तो दूरबीन में आप छोटा जहाँ पे लेंस होता है वो आँख की तरफ लगाते हो, और जहाँ आपको चंद्रमा देखना है या दूर की वस्तु देखनी है वहाँ बड़ा लेंस लगाते हो। तो जिससे आप ऑब्जेक्ट की तरफ लगाते हो, जो बड़ा लेंस होता है उसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ओ से डिनोट करेंगे। और जो आँख की तरफ करते हो उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो अब देखो, मैं आपको प्रतिबिंब के बनने को समझाता हूँ डायग्राम के साथ में। यहाँ पर लिख रहा है ए बी एक दूर स्थित बिंदु वस्तु है, जिसका ए सिरा दूरदर्शी के अक्ष पर है, और लेंस ओ के द्वारा ए बी का वास्तविक उल्टा हुआ छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीय फोकस एफ ओ पर बनता है। तो देखो ध्यान से, हम क्या समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि देखो, ए बी एक बहुत दूर वस्तु है। ध्यान से देखना, डायग्राम आपको आई होप नीट एंड क्लीन दिख रहा हो। ए बी जो है वो बहुत दूर वस्तु है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है ना। जैसे लाइक हम चंद्रमा को देख रहे हैं पृथ्वी से, तो बहुत दूर है। तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा दूर है। अब बहुत ज़्यादा दूर है तो बाहर आगे की तरफ जो है वो अभिदर्शक लेंस है। ये कौन सा लेंस है? अभिदर्शक लेंस। और ये है नेत्रिका लेंस। ये है अभिदर्शक लेंस और ये कौन सा है? नेत्रिका लेंस है। तो इसके पास हमने इसकी अक्ष पर जो हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं उसको रखा, है ना, दूरबीन को या टेलीस्कोप को, दूरदर्शी को उसकी तरफ रखा। तो ए बी एक दूर स्थित बिंदु वस्तु हो गई हमारे लिए। क्या हो गई? दूर स्थित बिंदु वस्तु। ठीक है, अब उसके बाद लेंस ओ के द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। दो किरणें आएंगी, एक तो प्रकाशिक केंद्र से आएगी और दूसरी इस लेंस की अक्ष से आएगी, है ना। ये लेंस की अक्ष हो गई, इस लेंस पर से आ रही है। तो देखो, ये लेंस पर से आ रही है तो ये इस प्रकार सीधे किसी एक बिंदु से निकल गई, और ये प्रकाशिक केंद्र से गई तो प्रकाशिक केंद्र से ही निकल गई। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये प्रकाशिक केंद्र से ही निकल गई। अब ध्यान से समझना यहाँ पर कि ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर इसके द्वितीय फोकस पर मिल रही है। ठीक है, इस ओ का फोकस कहाँ है? एफ ओ। ये पॉइंट है एफ ओ, और ये इसके द्वितीय फोकस पर यहाँ पर मिल जाती हैं। जब ये द्वितीय फोकस पर मिल जाएंगी तो यहाँ पर ये इस ए बी वस्तु, जो बहुत दूर वस्तु थी, उसका एक प्रतिबिंब बनाएंगी, जो कि कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन बना देंगी। ठीक है, देखो जहाँ पर लिख रहा है कि लेंस ओ के द्वारा ए बी का वास्तविक, उल्टा व छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीय फोकस एफ ओ पर बनता है। बन गया? आगे मेरी बात समझ में? अब देखो, एक ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे अगर आपने लास्ट वाला समझ रखा है ना, संयुक्त वाला, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये जो है इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, क्योंकि ये देखो, इसका प्रतिबिंब इसने बनाया यहाँ पर, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस अभिदर्शक लेंस ने बनाया यहाँ पर। अब ये तो इसको देखेगा नेत्रिका लेंस, तो ये इसके लिए क्या हो गया? वस्तु हो गई। ये क्या हो गई? वस्तु हो गई। तो जब ये वस्तु हो गई तो देखो ध्यान से कि अगर ये वस्तु हो गई इसके लिए, तो इसका क्या बनाएगा? ये इसका प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन अगर हमने देखा कि जो दो किरणें आ रही थी, तो एक तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर हो गई, और एक प्रकाशिक केंद्र से निकल गई। क्या हो गया? एक तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और एक प्रकाशिक केंद्र से निकल गई। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर हुई वो तो फोकस से होकर चली गई,
जो मुख्य अक्ष के समांतर हुई वो तो फोकस से होकर चली गई, और जो प्रकाशिक केंद्र से गई थी वो सीधे सीधे निकल गई प्रकाशिक केंद्र से। तो देखो ये कैसे आकृति होगी, चिमटे वाली आकृति। चिमटे वाली आकृति कैसे हो गई कि ये आगे की तरफ तो बढ़ती जाएंगी और पीछे की तरफ मिल सकती हैं। तो आगे की तरफ तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हमने इनको पीछे की तरफ लौटाया। जब इनको पीछे की तरफ लौटाया तो यहाँ पर ये अभिदर्शक लेंस से पहले ही यहाँ पर मिल गई, और यहाँ पर इन्होंने इस छोटी सी वस्तु का, बिंदु वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बना दिया, A डबल डैश और B डबल डैश। आए मेरी बात समझ में? ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ये डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर दो दर्शन कोण हो गए, एक तो नेत्रिका लेंस के कारण, ये वाला नेत्रिका, ये देखो ये प्रतिबिंब बनना है, तो देखो ये नेत्रिका लेंस के कारण हो गया बीटा, और ये वाला हो गया अल्फ़ा जो कि इसके कारण है। देखो यहाँ पर ये अल्फ़ा कोण बनना है, और ये वर्टिकली अपोजिट एकांतर कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इनका यूज़ करेंगे और हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ। देखो क्या बोला हमने कि नेत्रिका ई के प्रथम फोकस एफ डैश ई के भीतर है। जो प्रतिबिंब बनना था ना वो एफ डैश ई के भीतर था। देखो ध्यान से, ये जो प्रतिबिंब बनना है यहाँ पर, तो ये एफ डैश ई के भीतर ही तो है, अंदर की तरफ ही तो है। एफ डैश ई क्या हो गया, इसका पहला प्रतिबिंब हो गया, इसका पहला फोकस हो गया, दूसरा फोकस ये रहा और पहला फोकस ये रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तथा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। वो प्रतिबिंब क्या कर रहा था, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, ठीक है। अतः नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। ये ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब था ये कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है, ठीक है। बाकी उसने ये बताया कि एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल जाती है तो वो सीधी निकल जाती है, एक किरण समांतर होकर चली जाती है तो वो फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। बस इतना था थ्योरी में। अब आगे मेरी बात समझ में। अब हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं और ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से, आवर्धन क्षमता क्या होती है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि बीटा अपॉन अल्फा होती है, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो देखो बीटा अपॉन में अल्फा, और हम जानते हैं कि बीटा और अल्फा बहुत छोटे होते हैं, और जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब छोटे होते हैं तो बीटा बराबर हम tan बीटा भी मान सकते हैं और अल्फा बराबर tan अल्फा भी मान सकते हैं, क्योंकि ये tan बीटा अगर में बीटा बहुत छोटा होता है तो बीटा के बराबर होता है, तो बीटा का अगर छोटा है तो वो tan बीटा के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो बीटा बराबर tan बीटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल देखा जिसमें हम tan बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो ये रहा बीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan बीटा हो गया, थीटा हो गया, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो देखो ये तो लंब है, ये तो लंब हो गया, और आधार ये हो गया, तो देखो ए डैश बी डैश और अपॉन में ए ई, क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन में ए ई। तो देखो ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश ई, सॉरी ए डैश ई बोलेंगे उसको, है ना, मैंने ए ई बोल दिया, सॉरी। ये हो जाएगा ए डैश ई। क्लियर है मेरी बात। अब देखो tan अल्फा बराबर, तो देखो ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, तो देखो tan अल्फा बराबर देख लो, तो tan अल्फा बराबर ये ट्रायंगल बनना है हमारा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब तो वही रहेगा ए डैश बी डैश, और अपॉन में क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या हो गया ओ ए डैश, यानी कि ए डैश ओ, क्या हो जाएगा ए डैश ओ। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, ए डैश ओ। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि m बराबर क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, ये बीटा ये रहा, ये अल्फा ये रहा, इन दोनों का डिवाइड दे दिया। जब डिवाइड दे दिया तो ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा और ए डैश ओ ऊपर चला जाएगा, ए डैश ओ कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया ए डैश ओ अपॉन में ए डैश ई, क्या हो जाएगा, ए डैश ओ अपॉन में ए डैश ई। क्लियर है मेरी बात। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब ए डैश ओ और ए डैश ई की वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो ए डैश ओ, ये रहा ए डैश ओ, ये है क्या ए डैश ओ, तो ये तो प्रतिबिंब तक की दूरी है, ये तो इसके लिए प्रतिबिंब है कि नहीं है ए डैश ओ, तो ये क्या हो गया, वी ओ हो गया, क्या हो गया, वी ओ हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई इसका प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होती है वी, और लेकिन ओ के लिए है तो वी ओ हो जाएगा। और दूसरा क्या था ए डैश ई, तो ए डैश ई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ए डैश ई क्या हो जाएगा, तो ये तो इसके लिए क्या है, वस्तु है आभासी, ये ई के लिए क्या है, वस्तु है, और वस्तु की तक की दूरी कितनी होती है यू, लेकिन ये ई है तो यू ई हो जाएगी। आगे मेरी बात समझ में। और लेकिन ये लेफ्ट साइड में बनना है तो ये नेगेटिव, और ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगी ए डैश ओ बराबर वी और वी ओ, और अपॉन में ए डैश ई बराबर हो जाएगी माइनस का यू ई। तो आगे देखते हैं। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो कि एफ ओ आ गया, लेकिन अपॉन में देखो यू ई आ गया, तो यहाँ पर वी ओ क्यों नहीं आया, क्योंकि अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि ये जो प्रतिबिंब बनना है ये कहाँ पर बनना है, इसके फोकस एफ ओ पर बनना है। तो जितनी दूरी वी ओ है यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी है, वही क्या है एफ ओ, यानी कि फोकस की दूरी है, वही क्या है फोकस की दूरी है एफ ओ, यानी कि एफ ओ और वी ओ दोनों बराबर हैं, एफ ओ और वी ओ
ये दोनों बराबर हैं, तो हम एफ ओ रख सकते हैं और वी ओ भी रख सकते हैं। तो हमें एफ ओ की नीड पड़ी तो हमने एफ ओ रख दिया वहाँ पे। तो इसलिए क्या हो गया, एम बराबर, ये क्या हो गया, एम बराबर प्लस का एफ ओ अपॉन में माइनस का यू ई हो गया। तो ये एफ बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, केस रखते हैं। तो केस 1 देख लेते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि डी पर बनता है। और न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो डी हमेशा कैसी है, नेगेटिव, वो इधर की साइड ही तो बनना है। तो देखो वी बराबर कितना ले लेंगे, माइनस डी। यू बराबर क्या रहेगा, माइनस का यू ई, क्योंकि वस्तु तो वही है। और एफ बराबर तो हमें पॉजिटिव एफ ई लेना है, क्योंकि वो हम नेत्रिका लेंस की बात कर रहे हैं, द्वितीय वाले की। तो देखो लेंस के सूत्र से 1 अपॉन एफ बराबर क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो एफ की जगह पे क्या आ गया, एफ ई बराबर वी की जगह पे क्या आ गया, माइनस डी। क्या आ गया, वी की जगह पे माइनस डी, ठीक है। और देखो यू की जगह पे क्या आ गया, माइनस का यू ई। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 1 अपॉन यू ई की। तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन यू ई बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो गया। अब इसमें एक काम करना है बस छोटा सा, क्या करना है कि हमने इसमें से 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एफ ई। या फिर एक काम करो, इसमें एफ ई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जब एफ ई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर एफ ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, देखो जब एफ ई का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एफ ई अपॉन यू ई बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एफ ई और अपॉन में डी। क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन में डी। अब एक चीज़ सोचो, ये जो एफ ई है ये इधर जाएगा तो ये उधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू ई बराबर, ये एफ ई का चला गया डिवाइड में, 1 अपॉन एफ ई, और पूरे के डिवाइड में क्या है, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। आ गई मेरी बात समझ में। तो इसलिए 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये आ गई। अब जब 1 अपॉन यू ई की वैल्यू ये आ गई तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस, देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या था, एफ ओ था, तो माइनस एफ ओ आ गया और अपॉन में पूरा ये आ गया एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये हो गया एक केस। अब दूसरा केस और देखते हैं और फॉर्मूला हमारा खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन। तो देखो दूसरा केस 2 है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनता है तो v बराबर क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर ही लेफ्ट साइड में ही है। u बराबर वही रहेगा माइनस यू ई, और f बराबर प्लस का एफ ई। तो देखो ध्यान से, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगी, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन यू ई किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एफ ई के। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई था, ठीक है। तो यू ई की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ ई आ जाएगा। तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला दूसरा। तो खगोलीय दूरदर्शी को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। और भी फिजिक्स के बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप उनको ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।